हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 12 ऑफ द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। लेक्चर नंबर 11 के अंदर जहां पे हमने आपको छोड़ा था, हम वहीं से लेक्चर नंबर 12 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर हमने 11 के आखिरी में आपको बोला था कि आपको एक 3 वर्टाइसिस ट्रायंगल के दिए गए थे। आपसे पूछा था कि बताओ ट्रायंगल का नेचर कौन सा है। हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर सारे के सारे इंटीजर या फिर रेशनल हो जाएं, मतलब अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट इररेशनल नहीं हो तो पक्का है कि वो इक्विलेटरल तो नहीं होगा। तो हमने आपको बताया था कि ऑप्शन ए तो नहीं ही होगा। फिर हमने आपको डिस्टेंसेस कैलकुलेट कराए थे। तो ए बी का लेंथ आपने बताया था 3/√2 के बराबर, बीसी का लेंथ आपने बताया था 3/√2 के बराबर, और एसी का लेंथ हमने जब कैलकुलेट किया था तो वो 3 के बराबर आ गया था। हमने वहां बताया था आपको कि ए बी चूंकि बीसी के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल कैसा रहा होगा। इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल जो है वो पक्का है कि आइसोसेलेस तो रहा ही होगा। तो हमने ऑप्शन डी को टिक कर दिया था। हमने आपको एक काम भी दिया था साथ में। वो काम ये था कि आपको चेक करना था कि ट्रायंगल आपका राइट एंगल है या नहीं है। उसको कैसे चेक करें, तो उसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सीरीज के अंदर कि आप सबसे बड़े वाला का साइड का स्क्वायर करते हैं। तो सबसे बड़ा वाला देखो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय समथिंग है, दैट इज √2। बीसी भी अगर देखोगे तो 3 डिवाइडेड बाय √2 है, लेकिन एसी जो है वो पूरा पूरा 3 है। तो अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कम ही हो जाती है, बढ़ती नहीं है। इतना तो आपको पता है ना। तो जैसे तो सबसे बड़ा इसमें से कौन है, एसी। तो सबसे बड़े वाला का हमने स्क्वायर किया, तो जब एसी का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 9। और हमने क्या सीखा था कि जो बच गए बड़े वाले को छोड़ करके, जो बाकी दो साइड ट्रायंगल के बच गए हैं, उसका स्क्वायर का सम निकालो। अगर उसके स्क्वायर का सम बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो ट्रायंगल राइट एंगल है। तो हमने क्या बोला, जो छोटे साइड बचे हुए थे दैट इज ए बी का स्क्वायर निकाला और बीसी का स्क्वायर निकाला। तो अगर आप देखेंगे तो ए बी की वैल्यू भी 3/√2 है और बीसी की वैल्यू भी आपकी 3/√2 है। अब स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9/2। यहां से अगर स्क्वायर करोगे तो ये 9/2, तो आपको मिल जाएगा 18/2, दैट इज सिंपली कमिंग आउट टू बी द 9। सो क्लियरली अगर आप देखें तो एसी स्क्वायर की वैल्यू और ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर ही आ रही है। तो यहां से हमने कंक्लूड किया कि एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सो कॉल्ड बीसी स्क्वायर। तो क्या मैं बोल दूं कि ये राइट एंगल भी है? आंसर है हाँ, ये राइट एंगल भी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको एग्जाम में आए तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आपको सिंगल करेक्ट आंसर का ऑप्शन मिले कि एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपको ऑप्शन में आइसोसेलेस भी दिख रहे हैं, राइट एंगल भी दिख रहे हैं, तो आपको राइट एंगल को चूज करना होगा एग्जामिनेशन के अंदर। वैसे अगर हम बात करें तो सवाल में ही कमी है ना, इनफैक्ट ऑप्शंस में कमी है। ऑप्शंस उनको क्लियरली एक देना चाहिए था, किसका देना चाहिए था, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस करके, है ना, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस करके ये ऑप्शन होना चाहिए था। तो वैसे तो अगर ऑप्शन एग्जामिनर ना दे ये तो वो एग्जामिनर की गलती है, बट फिर भी सेफ रहने के लिए आप राइट एंगल को ही आंसर कीजिएगा अगर एक ही ऑप्शन चूज करना हो तो। अदरवाइज अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं तो ऑप्शन बी भी सही है और अपना ऑप्शन कौन सा, सी भी सही है। आई होप आपको सारा जो थॉट है इस सवाल के पीछे वो पूरा क्लियर हो गया होगा, कब कौन सा ऑप्शन मार्क करना है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि उन सिली मिस्टेक से आप बच पाएं जो कि आपको मार्क्स को कम कर देंगी। फिलहाल मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आपका वो ये है, सवाल ये है कि इफ द पॉइंट x, y is equidistant from the point this a plus b, b minus a and the second point whose coordinates are a minus b and a plus b, then which of the following is correct। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सवाल में बोला गया है कि एक पॉइंट है x, y, तो हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट को मान लिया p, है ना, p पॉइंट को हमने मान लिया x, y। बोला जा रहा है बाकी 2 और पॉइंट दिए गए हैं, तो हमने उन पॉइंट्स को a और b नाम दे दिया है। तो हमने एक को कोऑर्डिनेट दिया है a प्लस बी, बी माइनस से, जो वहां लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बस इसी को लिख दिया है। और अगर हम दूसरे पॉइंट को b मान लें
दूसरा पॉइंट कौन सा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए a माइनस बी और a प्लस बी। सवाल ये है कि ये जो पॉइंट x, y है वो इक्वी डिस्टेंट है दिस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो पॉइंट x, y को हमने तो p बोल दिया। तो अगर हम p, a और b के टर्म्स में बात करें, मतलब p जो है वो इक्वी डिस्टेंट है a और b से। मतलब p की दूरी a से दैट इज pa इक्वल टू p की दूरी b से दैट इज pb। ऐसा सवाल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी किया है। इन सभी सिचुएशन के अंदर हम पहले क्या कर देते हैं, स्क्वायर, ताकि अंडर रूट वाले टर्म हमें परेशान न कर पाए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। समझ में आ रही है बातें? चलिए अब पी स्क्वायर कर दिया तो ये कैसे निकालेंगे, तो आपको तब पता चल गया होगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है। तो देखो ध्यान से, p का जो x कोऑर्डिनेट है वो x है और जो a का x कोऑर्डिनेट है वो a प्लस b है। तो अगर हम x माइनस ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर करें तो ये अपना आ जाएगा। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, p का y कोऑर्डिनेट y है, इसका y कोऑर्डिनेट b है ना, b माइनस a है। तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस b माइनस a का क्या, होल स्क्वायर। सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना है pb स्क्वायर। तो p का x कोऑर्डिनेट x है, b का x कोऑर्डिनेट a माइनस b है। तो आप लिखेंगे x माइनस ऑफ a माइनस b का व्हाट, होल स्क्वायर, प्लस सिमिलरली y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जब करने जाओगे तो p का y कोऑर्डिनेट y है और b का y कोऑर्डिनेट a प्लस b है। तो आप इसको लिख सकते हैं y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर और समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर जैसा फॉर्मेट दिख रहा है। तो चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, इतना तो करने आता है ना, बिल्कुल। उसी तरह से जब इसका स्क्वायर करने जाओगे तो y का स्क्वायर आएगा, b माइनस a का होल स्क्वायर आएगा और साथ साथ माइनस 2y इंटू बी माइनस ए आएगा। सिमिलरली अगर आप इधर स्क्वायर करने जाओगे तो आपको मिलेगा x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी। थोड़ा सवाल आपको देखने में लेंदी लग सकता है, बट ध्यान रहे ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना। आप आराम आराम से a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो खोल रहे हैं, कोई तूफानी चीज थोड़ा ना कर रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये आसानी चीजें हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना कौन सी बड़ी मुश्किल वाली बात है यार। अच्छा, अब हमने अगर ये ओपन कर लिया सारे ब्रैकेट, तो गौर से देखो यहाँ से, तो लेफ्ट साइड का एक्स स्क्वायर राइट साइड का एक्स स्क्वायर गया, लेफ्ट साइड का वाई स्क्वायर राइट साइड का वाई स्क्वायर गया। अगर तुम गौर से देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी है, ये भी गया। और क्या आपको एक चीज पता है कि b माइनस ए का होल स्क्वायर करो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, बात तो बराबर है। अरे भैया b माइनस ए क्या है, माइनस ऑफ a माइनस बी है। तो अगर तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर करने पे तो फिर से हो जाएगा। अरे नहीं पता है क्या कि 3 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 3 का स्क्वायर करो, बात तो बराबर है। तो सिमिलरली देखो, b माइनस ए का स्क्वायर करो चाहे a माइनस बी का स्क्वायर करो, बात बराबर है। इसी कारण से b माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेंगे केवल कितने टर्म, तो एक ये वाला टर्म बच गया, एक ये वाला, और इधर से भी 2 टर्म आपके बच गए। तो जो भी बच गए उसको चलते हैं अगले पेज के ऊपर लेकर के और देखते हैं क्या क्या बचा। तो एक जो टर्म बचा है मैं देखता हूं यहाँ पे, वो है माइनस 2x इंटू ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माइनस का 2x इंटू ए प्लस बी। ओके, बाकी बचता क्या है यहाँ पे, ये भी देख लेता हूं। तो यहाँ पे बचता है माइनस 2y इंटू बी माइनस ए, है ना। यहाँ पे बचता है माइनस 2y इंटू, लिखता हूं यहाँ पे माइनस 2y इंटू क्या है साथ में देख लो जरा एक बार, b माइनस है ना, माइनस 2y इंटू बी माइनस ए इक्वल टू में देखो क्या है, इक्वल टू में आपको दिखेगा यहाँ से माइनस 2x इंटू ए माइनस बी, है ना, माइनस 2x इंटू ए माइनस बी। तो चलो लिख लो यहाँ पे माइनस 2x इंटू ए माइनस बी। और एक चीज और बची थी, वो क्या है देख लो एक बार, वो बचता हुआ चीज है आपके पास माइनस 2y इंटू ए प्लस बी, माइनस 2y इंटू ए प्लस बी, माइनस 2y इंटू ए प्लस बी। चलो इसको ओपन करो जरा फटाफट, है ना।
तो हमने क्या बोला, देखो ये अगर ओपन करने जाओगे उससे अच्छा ये है कि x वाले टर्म को एक तरफ लेके चले जाओ और y वाले को एक तरफ लेके जाओ। तो हमने क्या है -2x इंटू a माइनस बी को इस तरफ लेके आ गया, तो ये बन जाएगा 2x इंटू a माइनस बी। ओके, और ये माइनस का साइन है तो एज इट इज रह जाएगा ये वाला पार्ट, है कि नहीं। देखो ध्यान से मैं क्या किया मैंने, ये माइनस का जो 2x इंटू a प्लस बी है वो यहाँ आकर के प्लस बन गया, और ये माइनस वाला जो टर्म था वो एज इट इज रह गया। सिमिलरली अगर देखोगे तो ये माइनस का 2y इंटू बी माइनस ए उधर जाकर के प्लस का 2y इंटू बी माइनस ए बन जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो पहले से इधर ही था अब भी इधर ही है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एज इट इज जैसा है ये। ओके ओके ओके, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि देखो गौर से यहाँ पे भी 2x दिख रहा है, यहाँ पे भी 2x दिख रहा है, तो 2x कॉमन निकाल लो। हाँ, तो अगर निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी, देखो ध्यान से, और यहाँ पे बचेगा a प्लस बी, लेकिन साइन आगे चूंकि माइनस का है तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी 2y, यहाँ पे भी 2y कॉमन दिख रहा है तो 2y बाहर निकाल लो। ओके, तो बचेगा क्या, b माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे a प्लस बी, लेकिन चूंकि आगे साइन माइनस का है तो ये a प्लस बी बन जाएगा माइनस का a माइनस का b। गौर से देखो तो ये प्लस का a माइनस का a कैंसल, सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो माइनस का b प्लस का b कैंसल, तो दिख क्या रहा है कि ये 2x इंटू माइनस का b माइनस का b हो जाएगा माइनस का 2b इक्वल टू इधर हो जाएगा कितना 2y इंटू माइनस का a माइनस का a हो जाएगा माइनस का 2a। ओके, गौर से अगर देखें तो ये 2 से 2 मर गया, ये -2 से -2 इधर भी चला गया, तो अगर आप देखोगे तो इधर bx बच गया, उधर कितना बच गया a इंटू वाई ए वाई। तो ये है वो रिलेशन जो हमें इतनी कुल्हाड़ियां इतनी मेहनत करने के बाद मिली है। तो आई होप आपको ये सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। मैं बताता हूं मैंने क्या क्या किया इस सवाल के अंदर, है ना। देखने में भले ही आपको बहुत ही भयानक बहुत ही लंबा सा सवाल जो है आपको लेंदी सवाल लग रहा होगा, बट हमने किया क्या, सवाल में सिंपली ये बोला था कि एक पॉइंट है x, y जो जिसकी दूरी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर है। तो हमने इक्विडिस्टेंट के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कर रखे थे ना, तो अगर एक पॉइंट x, y किसी दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट था तो हमने क्या बोला कि तीनों पॉइंट को कुछ नाम दे दो। तो हमने बोला एक को नाम दे दिया p, दूसरे को नाम दे दिया a, तीसरे को नाम दे दिया b। तो सवाल ये बोलता है कि p की जो दूरी है वो a से और p की दूरी है b से वो बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि pa इक्वल टू pb। हम जब भी ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में हमें ऐसा कुछ टर्म दिखता है ना, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें अंडर रूट पसंद नहीं है, और अगर अंडर रूट हमें पसंद नहीं है तो हमने हटाने के लिए क्या किया, पहले ही स्क्वायर कर दिया ताकि केवल अंदर वाला टर्म बचे, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ अप्लाई किया, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर लगा करके पूरे एक्सप्रेशन को ओपन किया तो बहुत सारे कॉमन टर्म्स थे जो कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद अपने पास एक्सप्रेशन जो है वो ये मिला। फिर फर्दर हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया, है ना, सारे x वाले टर्म को एक तरफ ले आया, सारे y वाले को एक तरफ ले गया, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो अपने पास रिलेशन कौन सा आ गया, bx इज इक्वल टू ay। तो सवाल आपको देखने में लेंदी भले ही लगे, बट अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सवाल डिस्टेंस फॉर्मूले का ही है, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो अगर आप ऐसे सवाल करेंगे तो इससे जो छोटे सवाल थे ना वो आपको बहुत आसान लगेगा करने में, इसलिए इस तरह के सवाल आपको करने जरूरी हैं ताकि आप माइंड को ट्रेन कर पाए बेहतर लेवल के सवालों के लिए, कि अगर एग्जाम में कुछ अच्छे सवाल आए भी जो आपको और टॉपर को डिस्टिंग्विश करने के लिए किए जाते हैं तो आप भी उन सारे सवालों को कर लें और आपके मार्क्स भी ना कटे। फिलहाल अगर हम देखें ऑप्शन कौन सा अपना सही हो जाएगा, तो हमारा आया था bx इज इक्वल टू ay। तो अगर गौर से देखोगे तो पहला ax इज इक्वल टू by है, तो ये नहीं चाहिए अपने को, bx इज इक्वल टू ay है ना, ये स्क्वायर वाली चीजें तो है ही नहीं, तो bx इज इक्वल टू ay ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कभी कभी लोग गलती से ax इज इक्वल टू by बोल देते हैं, तो वो गलती आप नहीं कीजिएगा। इतनी मेहनत हमने करी है और इतनी मेहनत करके अगर आंसर लाया है और वो भी आप ऑप्शन गलत टिक कर दो यार, ये तो हद है मतलब। तो आज के लिए इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारियों को जो है वो कंटिन्यू कीजिए
मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।